हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का मॉडल एक्टिविटी टास्क है जनवरी 2022 का सब्जेक्ट इतिहास यानी हिस्ट्री क्लास 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है ए नंबर, सोम प्रकाश एक डैश पत्रिका था। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा बंगला साप्ताहिक। ओके। दूसरा नंबर, बंगाल गजट एक साप्ताहिक पत्रिका डैश द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग हिकी 1780 में। ओके। सी नंबर, मोहन बागान क्लब ने IFA शील्ड डैश में जीता सन 1911 ईस्वी में। ओके, इसका आंसर। डी नंबर, जीवनेर झाड़ापाता एक डैश है, तो इसका आंसर लिखिएगा आत्मजीवनी। ओके। दूसरा नंबर, सही या गलत बताए। ठीक है, तो ए नंबर प्रश्न है भारतीय औपनिवेशिक वन अधिनियम मुख्य रूप से सांस्कृतिक इतिहास लेखन का एक हिस्सा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। दूसरा नंबर, सरकारी रिपोर्ट महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करती है, तो इसका आंसर होगा सही। सी नंबर, सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट सरकारी अभिलेखागार में सुरक्षित है, तो इसका आंसर होगा सही। चौथा नंबर, सामाजिक इतिहास सामाजिक संरचना और विभिन्न समूहों की बातचीत को उजागर करता है, तो इसका आंसर होगा सही। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पे कॉलम का मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम दे दिया गया है और इसका आंसर नीचे दे दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट चौथा नंबर, 2 या 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। ओके, तो पहला प्रश्न है यानी कि ए नंबर, समाचार पत्र और नियतकालीन पत्रिका के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा, पहले हेडिंग दे दीजिएगा समाचार पत्र और नियतकालीन पत्रिका के बीच अंतर। ओके, लिखिएगा जो पत्र पत्रिका समय के निर्दिष्ट अंतराल में साप्ताहिक या प्रत्येक 15 दिन पर या मासिक या प्रत्येक 3 माह के अंतराल में प्रकाशित होता है उसे नियतकालीन पत्रिका कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो पत्र पत्रिका दैनिक खबरों के साथ प्रकाशित होता रहता है समाचार पत्र कहलाता है। उदाहरण, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका वही संवाद कौमुदी दैनिक समाचार पत्र के उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। नेक्स्ट बी नंबर यानी कि स्थानीय इतिहास का क्या महत्व है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखेगा, पहले हेडिंग दे दीजिएगा स्थानीय इतिहास का महत्व। ओके, यानी कि लोकल हिस्ट्री। लिखेगा स्थानीय इतिहास के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। यह उस समाज या समुदाय का सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। स्थानीय इतिहास अक्सर लोक गाथाओं एवं किंवदंतियों रूप में संकलित किया जाता है। ठीक है, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी स्थानीय इतिहास का उदाहरण है। इसमें कश्मीर के राजवंश का इतिहास है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में 12वीं शताब्दी में की गई थी, जो राजाओं के साथ साथ कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट सी नंबर, इंदिरा को पत्र लिखने के पीछे नेहरू का क्या उद्देश्य था। ओके, तो इसका आंसर लिखेगा, यहाँ से लिखेगा जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अधिकतर समय जेल में रहना पड़ता था और इंदिरा घर पर रहती थी, अतः नेहरू पत्र के माध्यम से ही
जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे तथा ज्ञान की अनेक बातें समझा करते थे। इस प्रकार विदेश दुनिया की संस्कृति की जानकारी देने के लिए अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिखा करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा। डी नंबर, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में फोटोग्राफी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा, पहले हेडिंग दे दीजिएगा, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में फोटोग्राफी का उपयोग। ओके, लिखिएगा, फोटोग्राफी का आविष्कार 19वीं शताब्दी के प्रथम 3 दशकों में हुआ। रसायन शास्त्र एवं प्रकाश विज्ञान में उन्नति के कारण ही फोटोग्राफी का विकास हुआ था। भारत में इसका प्रयोग अंग्रेजों द्वारा सन 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अंग्रेज अधिकारियों ने स्थापत्य कला की वस्तुओं और पुरातात्विक स्मारक का चित्र खींचने में फोटोग्राफी का उपयोग किया। ये विश्वसनीय सरकारी रिकॉर्ड और यात्रियों के दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध हुए। रॉबर्ट गिल ने अजंता एलोरा का चित्र लक्षित किया। फोटोग्राफी ब्रिटिश राज का दर्पण है। औपनिवेशिक भारत के सैकड़ों फोटो ब्रिटिश लाइब्रेरी किया हाउस कलेक्शन उपलब्ध है, जो सही मायने में भारतीय समाज और औपनिवेशिक शासन की विभिन्न आयामों की जानकारी देता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा। ओके, तो यह आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।